नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार जो है काशी नरेश का दरबार लगा हुआ था। सारे दरबारियों से दरबार खचाखच भरा था और उसी रास्ते से एक शराबी चला जा रहा था। शराबी के कान में जब दरबारियों की आवाज गूंजी तो लड़खड़ाते हुए और उसी काशी नरेश के दरबार में वे पहुंच गया। जैसे ही देखा काशी नरेश ने उस शराबी को तो उन्होंने उसे सजा देने के लिए जो है आदेश किया। और वो शराबी बोले तुम मुझे आदेश कैसे दे सकते हो? तुम क्या यहाँ के बादशाह हो? तुम क्या यहाँ के शहंशाह हो? दरबारियों ने कहा, ये काशी नरेश हैं, तुम काशी नरेश को नहीं पहचानते? काशी नरेश को ये अपना अपमान लगा तो उन्होंने कहा कि इसे सजा नहीं, अब तो इसे मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। शराबी बोला, तुम मुझे कैसे मृत्यु दंड दे सकते हो? तुम बादशाह कैसे हो गए? तुम बादशाह नहीं हो, तुम नरेश नहीं हो। अब जो काशी नरेश थे उनको बजाय उसकी गूढ़ बातें समझने के अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने उसे फांसी की सजा दी। तो जब सभी लोग उसकी फांसी की तैयारियां कर रहे थे, उसका इंतजाम करने लगे, तो अंत में उसने कहा कि तुम यदि नरेश हो, तुम बादशाह हो, तो महाराज मुझे ये बताओ, अरे फांसी देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछते हैं ना? तो काशी नरेश ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तुम्हारी भी इच्छा पूरी की जाएगी। तब उस शराबी ने अपनी अंतिम इच्छा दरबारियों के समक्ष प्रकट की कि मुझे इस दरबार से केवल 3 प्रश्न पूछने हैं। मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि मुझे मिल गया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जब मैं अपने प्रश्नों से संतुष्ट हो जाऊंगा तो फिर मुझे फांसी पर चढ़ जाने से कोई मलाल नहीं है। आप चाहो तो मुझे फांसी लगा सकते हो। तो काशी नरेश ने सोचा कि अभी इस शराबी की बातों में किस लिए समय व्यर्थ करना, क्योंकि एक तो शराब पिए हुए था, तो क्यों कहने लगे कि अपना समय जो है व्यर्थ करना। तो उन्होंने कहा कि हम इससे सुबह वार्तालाप करेंगे, सुबह बातचीत करेंगे, सुबह इसकी जो है अंतिम इच्छा सुनी जाएगी, अभी इसे ले जाओ। तो उसे जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह हुई, उसे प्रस्तुत किया गया काशी नरेश के सामने और पूछा कि बोलो, तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न है? क्या पूछना चाहते हो? जल्दी बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा, फिर तुम्हें फांसी लगाई जाएगी। तुमने इस राय दरबार में, भरे राय दरबार में तुमने काशी नरेश की बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। तो कहता है, ठीक है, तो महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सत्य क्या है? मुझे सभी लोग, आपके जितने दरबारी हैं, आप सभी बताइए कि सत्य क्या है। तो यदि आप और आपके सभी दरबारियों में से किसी ने भी जो है मेरे इस सवाल का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर देंगे, फिर मैं अगला प्रश्न पूछूंगा। अब दरबार के सारे लोग उस प्रश्न का उत्तर अपने अपने हिसाब से ढूंढने लगे कि सत्य तो केवल काशी नरेश है, जो जिसे चाहे मृत्यु दंड दे सकते हैं, जिसे चाहे जीवन दान दे सकते हैं, जिसे चाहे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। सब अपने अपने हिसाब से प्रश्न का उत्तर देने लगे। कोई किसी चीज को सत्य कहता, कोई संसार को कहता सत्य, तो कोई अपने मन को सत्य कहता, किंतु वे व्यक्ति सिर्फ ना में ही अपना सिर हिला देता था और कहता कि मेरे सवालों का वास्तविक जवाब ये नहीं है। जब सभी उसके प्रश्न के उत्तर को अपने हिसाब से देने पर भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाए, तो अंत में सभी की निगाहें काशी नरेश के ऊपर टिक गई, क्योंकि अब उन्हें ही निर्णय लेना था। क्योंकि जब तक ये संतुष्ट नहीं होता तो अगला सवाल पूछा नहीं जा सकता था। तो उस समय जो है काशी नरेश को ये ध्यान आया कि काशी में तो केवल कबीर साहब ही है जो इसके प्रश्नों का जो है जवाब दे सकते हैं, किंतु वे राजसभा में आएंगे नहीं, क्योंकि वे तो अपनी मर्जी के मालिक हैं।
क्योंकि बेपरवाहों के सामने कौन राजा है, कौन वजीर, वो तो अब फकीर ही है राजे सबसे बड़े। तो वे जहां चाहते हैं वहां जाते हैं। तो इनको याद आया तो राजा ने कहा कि सत्य केवल सतगुरु कबीर जी महाराज हैं। तो उस व्यक्ति ने फिर से नाम में सर हिला दिया कि नहीं, कबीर भी सत्य नहीं है। अब राजा ने सोचा कि अगर कबीर भी सत्य नहीं है तो फिर तो स्वयं कबीर से ही पूछना होगा, उनसे ही पूछना होगा सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से कि सत्य क्या है। किंतु इसके लिए हमें स्वयं वहां पर चलना होगा, चलकर जाना होगा। तो काशी नरेश ने कहा कि आज का दरबार कबीर साहब की कुटिया के आगे लगेगा, चलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास चलते हैं और इसे भी वहीं पर लेकर चलो। सभी राज दरबारी कबीर साहब के घर के सामने पहुंचते हैं, उनकी कुटिया के सामने। इसे भी बंधक बनाकर वहां पर ले चलते हैं और वहां पर जाकर जब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देखा कि आज तो पूरा राज समाज यहीं पर आ गया है, ऐसा क्या हो गया, तो सारी घटना काशी नरेश ने बताई सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को और कहा कि हे महाराज, अब आप ही बताइए कि इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए। तो सतगुरु कबीर जी महाराज ने सभी के उत्तर सुने, फिर उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि महाराज, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने कल मदिरा पीकर आपका अपमान किया। तो काशी नरेश ने कहा हाँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, कल जो मदिरा पिए हुए था, आज वे इतना बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा आश्चर्य में हुए। काशी नरेश भी कि सतगुरु कबीर जी महाराज जो है, कबीर साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी बात बदल दी। उन्होंने कहा कि पहले इसके सवालों पर विचार कीजिए कि इसका सवाल है कि सत्य क्या है। तो सत्य है महाराज काशी नरेश, ना तो आप सत्य हैं, ना ही यहाँ पर खड़ा कोई मंत्री सत्य है, ना ही कोई स्त्री सत्य है, ना ही कोई संतरी सत्य है, ना ही ये संसार सत्य है, ना ही ये ब्रह्मांड सत्य है। कुछ भी सत्य नहीं है, ना ही आपके विचार सत्य है, ना ही कल्पना सत्य है। सत्य तो केवल एक ही है जो सबका राजा है, जिसे कोई अल्लाह कहता है, जिसे कोई ब्रह्म कहता है, जिसे कोई राम कहता है, जिसे कोई परमात्मा कहता है, जिसे कोई ईश्वर कहता है। उसके सिवाय ना कोई राजा सत्य है, ना कोई बादशाह सत्य है। ये सब झूठ है, क्योंकि बादशाह के रूप में आप सदा नहीं रहने वाले, आप सदा तो राजा नहीं रहेंगे। देखिए, कभी मैं जवान था और आज ये शरीर बूढ़ा हो गया, तो ये शरीर सत्य नहीं है। आपके जितने सभासद हैं, जितने भी सभा के व्यक्ति हैं, ये सभी भी सत्य नहीं है। क्या पहले ये मंत्री थे जो आज मंत्री हैं, और क्या ये हमेशा मंत्री रहेंगे? नहीं। ये सृष्टि पल पल में बदलती है। जो आज बीज है, कल अंकुर फूटेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर कली फूल, और फिर फल लगता है, और फिर वे फल भी नहीं रहता, और एक दिन वे जो वृक्ष होता है वे भी मुरझा के सूख जाता है। तो कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, क्योंकि सत्य तो वे है जो हमेशा से था, है और रहेगा। ये रियासत सत्य नहीं है, ये बादशाही सत्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति सभा में बैठा हुआ वे सत्य नहीं है। तो वो सत्य एक अखंड, एक परमात्मा, एक ईश्वर है जो अजन्मा है, अनंत है, जो सदा रहने वाला है। वे शराबी बड़े ध्यान से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की तरफ देखा और उनकी बातों को सुन रहा था और भीतर ही भीतर आनंदित हो रहा था। तो यहाँ पर वो शराबी मुस्कुराकर अपने सवाल का जवाब पाकर संतुष्ट होने का संकेत देता है। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। फिर काशी नरेश ने उसे आदेश दिया कि तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो। उसने दूसरे प्रश्न में पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। यह प्रश्न सुनते ही सारे दरबारी मुस्कुराने लगे और स्वयं काशी नरेश भी मुस्कुराने लगे कि भला मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। मैं स्वयं राजा हूँ, यह रियासत मेरे भी अंदर है, मैं चाहूं जो कर सकता हूँ। कि रियासत का राजा हूं तो रियासत तो मेरे अंडर ही हुई। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं जो चाहूं वैसा रहूं, मैं जहां पर भी जो भी मेरी इच्छा होगी वे मैं मंगा सकता हूं।
बताइए मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। तो वहां पर उपस्थित सभी दरबारी भी यही सोचने लगे कि राजा से बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, जिसका राज्य उसकी बात माने, उसके आदेश का पालन क्षण भर भी विलंब नहीं हो सकता। तो उसमें सभी ने अपने उत्तर में यही कहा कि सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है राजा। तो वही असली भाग्यशाली है, किंतु वो जो शराबी था उसने फिर से ना में सिर हिला दिया और कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और उस सवाल के उत्तर में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कबीर साहब की मुस्कुराहट बता रही थी कि उस शराबी के सवाल का जवाब उनके पास है। तो सारे दरबारी और काशी नरेश उन्होंने फिर से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से पूछा कि महाराज आप बताइए फिर कि इसके इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हे काशी नरेश, आपके इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। इसने कहा कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। आप कहते हैं कि आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन क्या आप हमेशा भाग्यशाली थे? नहीं ना। तो हे महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली वे है जिसने सत्य को जान लिया, जो सत्य को जानने के बाद भक्त बन गया। चाहे वे भिखारियों जैसा जीवन क्यों ना जी रहा हो, चाहे उसके पास खाने के लिए एक दाना भी ना हो, चाहे उसको पहनने के लिए तन पर कपड़ा ही क्यों ना हो, किंतु वास्तव में इस संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वे है। क्योंकि ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, ये कबीर तो अपने विचारों में भी केवल यही चीज कहता है कि मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। कि मेरा मन तो फकीरी में रमा हुआ है, और जो वास्तव में फकीर हो गया उससे बड़ा भाग्यशाली बताइए कौन होगा। मैं उस कुल मालिक से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हे मालिक, बस इतना दीजो मोहे, जा मैं कुटुम सुमाए, के पेट भी भर जाए और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। कि साईं इतना दीजियो मुझे, जहाँ मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये बात सुनी तो राजा का सर नीचे हो गया, क्योंकि अभी तक वे स्वयं को ही भाग्यशाली समझ रहा था। स्वयं सदगुरु कबीर जी महाराज उनके सामने खड़े हैं, जो कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साहा। कि जिसके मन से चिंता मिट गई, जिसका मन बेपरवाह हो गया है, जिसे अब कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाहों का शहंशाह है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हे काशी नरेश, आप राजा अवश्य हैं, किंतु फिर भी आपका कुछ ना कुछ पाने की इच्छाएं लगी रही होंगी। आपने इसको फांसी का आदेश दिया क्योंकि आपको अभी भी सम्मान पाने की इच्छा है। आपको अपना अपमान महसूस हुआ क्योंकि आपको सम्मान पाने की इच्छा थी। इस कबीर को कुछ नहीं चाहिए, तो बताइए कौन है भाग्यशाली? वे जिसे प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, वो जिसने उस सत्य को जान लिया, उस कुल मालिक को जान लिया और उसी के प्रति समर्पित हो गया, या फिर वो जो संसार की आसक्तियों में फंसा हुआ है, चाहे वे राजा हो चाहे वे कोई भी हो। हे राजन, ना मैं भाग्यशाली हूं ना आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो केवल और केवल वो है जिसने सत्य को जाना, मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है। जो वे ब्रह्म है, वे अनंत है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि ये जो कुल मालिक है, हरि है, वे सभी जगह समान रूप से समाया हुआ है। वे आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, वे शराबी के भीतर भी है, वे आपके दरबारियों के भीतर भी है, क्योंकि वे सर्वत्र मौजूद है। वे अमिट है, वे अखंड है। इसलिए ये जो सत्य है, ये जो कुल मालिक है, जो आत्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के भीतर है, वही तो सत्य है। तो ये जवाब सुन के काशी नरेश का अहंकार टूटने लगा। अपने सिर को नीचे झुका लिया और कुछ समय सोचने के बाद फिर काशी नरेश ने उस व्यक्ति को कहा कि अब आप अपना तीसरा सवाल पूछिए। उस व्यक्ति ने दरबार के सामने अपना तीसरा सवाल रखा, प्रश्न रखा कि हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
मेरा ये तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इस सवाल को सुनते ही स्वयं जो काशी नरेश थे और वहां पर विराजमान जितने भी दरबारी थे, उन सब की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये सवाल बड़ा ही गूढ़ था। किसी भी व्यक्ति का कहीं भी विचार नहीं जा रहा था। एकदम सन्नाटा फैला हुआ था सारी सभा में। सभी की निगाहें केवल और केवल सतगुरु कबीर जी महाराज साहब पर टिकी हुई थी। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे राजन, केवल इस सवाल का एक ही उत्तर है, और वे है मृत्यु। मृत्यु ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो हर एक व्यक्ति को पता है कि आएगी। राजा बोले कि महाराज, ये तो हर कोई जानता है कि मृत्यु आएगी। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि यदि मृत्यु आएगी तो क्या आप उस मृत्यु के लिए तैयार हो? क्या कोई तुम में से मरना चाहता है इसी क्षण? तो सभी लोग बोले कि नहीं महाराज, हम में से कोई नहीं मरना चाहता। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यही तो इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सदा के लिए मनुष्य इस शरीर में नहीं है। सदा के लिए कोई बादशाह नहीं रहने वाला, सदा के लिए कोई राजा नहीं रहने वाला, सदा के लिए कोई सैनिक नहीं रहने वाला। किंतु फिर भी उसके आचरण और उसके स्वभाव को देखकर, उसके विचार को देखकर ऐसा लगता है कि वे कभी भी इस संसार को छोड़कर नहीं जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सभी को पता है कि मृत्यु अटल है, फिर भी वे ये सोचते हैं कि शायद कदाचित वे नहीं मरेंगे। क्योंकि यदि ऐसा होता, उन्हें अगर ये आभास होता कि हाँ उनकी भी मृत्यु होगी, तो वे हर पल को इस प्रकार से जीते कि जैसे यही उनका अंतिम पल हो, यही क्षण उनका अंतिम क्षण हो। किंतु उनके कर्म बता रहे हैं कि वे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का कार्य कर रहे हैं। वे स्वयं को खुदा मान बैठे हैं, ईश्वर मान बैठे हैं, स्वयं को भगवान मान बैठे हैं। राजा सोचता है मैं ही भगवान हूं, इसलिए मैं किसी को भी फांसी का आदेश दे सकता हूं। यदि कोई बीच में आ गया रास्ते में, तो मैं उसे फांसी का आदेश दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरी अवमानना है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसी को यदि कोई सजा दे रहा हूं तो क्या वे सही है, या मैंने सिर्फ अपने अहंकार वश दे दी। काशी नरेश समझ गए कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का इशारा मेरी ही तरफ है। शायद मैंने इस व्यक्ति को जो सजा दी वे गलत है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि चलना सबको है, किसी को यहाँ नहीं रहना है। रहना नहीं देश बिराना है, ये देश बेगाना है। नाम को लुहाजने चली रूहें परदेश की क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर जो आया है वो नाम के लिए आया है। यहाँ से सभी को चले जाना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मुर्दों का देश है। इसे मात लोक कहा गया है। यहाँ पर क्या कोई रहा है? राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। ऐसे ऐसे कितने चले गए। रावण जिसके 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। तो रावण अब देखिए, घर ना दिया ना बाती। वे भी ये सोचता था कि मैं अमर अजर हो जाऊंगा, किंतु वो भी संसार से चला गया। स्वयं को भगवान कहलाने वाले राम और कृष्ण भी इस संसार से चले गए, वे भी यहाँ नहीं रहे। किंतु फिर भी मनुष्य गफलत में बैठा हुआ है कि मैं इस संसार में हमेशा रहूंगा। वे कभी सोचता ही नहीं है कि आज मेरी मृत्यु हो सकती है, इसी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। वे सोचता है कि हमेशा मैं ही रहने वाला। तो हे महाराज, आप नकली राजा हो, असली नहीं हो, क्योंकि आपसे पहले दूसरा इस गद्दी पर बैठा था, उसके पहले कोई और बैठा था, और आपके बाद भी फिर कोई और बैठेगा। हर व्यक्ति इस गद्दी पर बैठने वाला स्वयं को यही मान लेता है कि मैं सदा गद्दी पर बैठा रहूंगा। क्या आपने कभी सोचा कि मैं आज इस गद्दी से उतर सकता हूँ? किंतु नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। इसी प्रकार सब कुछ अचानक होता है। अचानक सब कुछ मानने वाला व्यक्ति शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो वे अवाक रह जाता है कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ जो सब कुछ तुरंत छूट गया। जिसे मैं मेरा कह रहा था वो मेरा नहीं है। यही वास्तविक आश्चर्य है। किसी मरते हुए व्यक्ति को देखिएगा महाराज,
वो व्यक्ति रोता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं तब तक जब तक कि वे उस ब्रह्म का अनुभव ना कर चुका हो, जब तक वे उस कुल मालिक के साथ एक ना हुआ हो, वे मुस्कुरा कर नहीं जाता। क्योंकि उसे अब अपना सत्य दिखाई देने लगता है कि मैंने सारा जीवन इस संसार को सत्य मानकर बिता दिया। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मैं उस क्षण के लिए पहले ही तैयारी कर लूं। जीवन जीने की तैयारी हम सभी करते हैं, किंतु तैयारी हमें करनी चाहिए मृत्यु की। उस मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता। एक बार श्री कृष्ण ने जब उनके भाई बलराम ने पूछा था कि हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो श्री कृष्ण ने भी उनको यही उत्तर दिया था कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट हियर। ये देह क्षणभंगुर है, और जिस तरह से पानी में बुलबुला उठता है, वे कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि बुल्लिया तू ता पानी दा बुलबुला की तेरी औकात। तो इसी तरह ये मनुष्य की देह है, काचा कुंभ कुम्हार का है, डब लागे फूट गया बहु ना आवे हाथ। तो ये मनुष्य की देह भी कुम्हार के कच्चे मटके के समान है। कब कठोर लगे कब फूट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस संसार को छोड़कर कौन पलायन चले जाए, कौन कब शरीर को छोड़ देगा, ये कोई नहीं बता सकता। किंतु इसके कर्म को देखकर, इसके विचार को देखकर, स्वभाव को देखकर ऐसा लगता है कि ये मौत को भूल बैठा है। ये ज्ञान में नहीं, हर समय अज्ञान में जी रहा व्यक्ति है। तो ये तीनों प्रश्न सुनने के बाद उन काशी नरेश ने ये आदेश दिया कि इस व्यक्ति को तुरंत आज़ाद कर दिया जाए, और सिर्फ आज़ाद ही नहीं, इनका स्वागत किया जाए कि इन्होंने इतने ज्ञान का उपदेश, ऐसे सवाल पूछे जिसके कारण हमें अपने जीवन के सत्य का बोध हुआ। किंतु वे व्यक्ति मना कर देता है किसी भी इनाम को लेने से, और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में आकर गिरता है और कहता है, प्रभु एक सवाल और इच्छा हो रही है आपके ज्ञान अमृत को पीने की, तो बता दीजिए कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है व्यक्ति का। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का है उसका अहंकार। ये अहंकार ही तो है जिसके लिए इन राजा ने तुम्हें दंड दिया। इस अहंकार के कारण ही तो व्यक्ति को प्रशंसा महसूस होती है। इस अहंकार के कारण ही व्यक्ति को मान और अपमान लगता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर अहम भाव होगा ही नहीं, जब उसका कुछ है ही नहीं, तो फिर मान कैसा और अपमान कैसा। तो ये सभी चीजें इस अहंकार के कारण ही होती है, और व्यक्ति का शत्रु ये इसलिए है क्योंकि व्यक्ति इस अहंकार के कारण ये समझ ही नहीं पाता कि वे एक एक पल मृत्यु की तरफ, अपने विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या आपको याद है कि किस प्रकार से जो शूर्पणखा थी, उसने जाकर अपने भाइयों को भड़काया था। खरदूषण जैसे भाइयों को उसने सेना सहित मरवा दिया। अकेले राम ने उनका विनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारे साम्राज्य में कौन हो गया जो असुरों को चुनौती दे रहा है। बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया, और वहीं पर रावण ने, जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती हैं, उसको कुल कुटुंब समेत समाप्त कर दिया। केवल इस अहंकार ने ही। जब माता कौशल्या ने पूछा था श्री राम से कि बेटा जरा बताओ मुझे कि आपने रावण को कैसे मारा, तो उन्होंने कहा कि हे माता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को तो उसकी मैं ने मारा, अर्थात उसके अहंकार ने मारा। इसी अहंकार के कारण बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने यहाँ जबरदस्ती रखा और सुग्रीव को भागने पर विवश कर दिया राज्य से, और वे भी मारा गया। यही अहंकार दुर्योधन के पतन का कारण हुआ। ये अहंकार ही तो है जो हर जगह मनुष्य से गलत निर्णय दिलवाता है, क्योंकि जिसके मन में ये अहंकार आता है वे व्यक्ति सिवाय पतन के और कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। तो जब भी परमात्मा ने किसी को
ये चीज में जो है डालना होता है तो वे इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, वे इंसान के भीतर जो है अहंकार भर देता है। परमात्मा जब भी मारता है, ना गोडा मारता है ना लात मारता है, वे जब भी मारता है इंसान की मत मारता है। तो पतन के और कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। कितने ही ऋषि मुनि संसार को त्याग कर माया को छोड़कर वनों में निकल जाते हैं, किंतु उनका अहंकार जो उनका मान है वो उसे नहीं त्याग पाते। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। मान पड़े मुनिवर गिले, मान सबन को खाए। कि ये मान, ये अहंकार, ये अहंता, ये अहम भाव इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गला दिया, क्योंकि यही मान ये सबको खा लेता है। यही होती है झीनी माया। जहां पर जो व्यक्ति है वो बाकी चीजों को छोड़ देता है, किंतु मान सम्मान प्रशंसा इन्हें नहीं छोड़ पाता। तो ये अहंकार यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस शराबी व्यक्ति ने सवाल किया, बोले प्रभु जब आपने ये बता ही दिया तो इसे निवारण का उत्तर भी दे दीजिए इसके, कि कैसे बचा जाए, निवारण कैसे हो, कैसे अहंकार से मुक्त होंगे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अहंकार से मुक्त तब होगे जब तुम उस अहंकार का कारण खोज लोगे। किसी को धन का अहंकार है तो देखो कि धनी तुम अकेले नहीं हो, तुमसे भी बड़े बड़े धनी हैं जो इस मिट्टी में मिल गए। तो तुम्हारी क्या बिसात है। तुम्हें जहां लगता है कि सामने वाले में बुराई है तो तुम अपनी बुराई ढूंढो कि मेरे भीतर कितनी बुराइयां हैं। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर बुराई देखने लगता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार जो है वे समाप्त होने लगता है, वे बड़े से छोटा होने लगता है। क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर की जो लघुता होती है, मतलब छोटा होना, इसे छोटे होने से ही प्रभु का दर्शन होता है। क्योंकि फल जो है वो नीवे रुखों को लगते हैं, और जो बड़ा होता है, जो बड़ा बनता है, जो स्वयं को बड़ा समझता है, उससे प्रभु दूर हो जाते हैं। तो प्रभु की कृपा लघु पर होती है, और जो स्वयं प्रभु बनता है उससे प्रभु दूर हो जाते हैं। सब ते लघुताई भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीय को चंद्रमा शीश नवे, सब कोई की सबसे उत्तम है लघुताई। मतलब छोटा बनकर रहना ये सबसे उत्तम है, क्योंकि लघुता से उस कुल मालिक की प्राप्ति होती है। लघुता से ही छोटा बनकर ही भक्ति होती है। जिस प्रकार दूज का जो चांद होता है ना, उसको हर कोई प्रणाम करता है। तो इसलिए छोटे बनो, बड़े बनने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो कहा है कि मन नीमा और मत ऊंची। तो मन को जो है नीचे रखो। जो बड़ा बनता है वे उतनी ही ज्यादा चोट खाता है, उतनी ही ज्यादा उसे कष्ट होता है। जरा देखो, जिसका अभिमान जितना बड़ा हो, अभिमान के शिखर पर चढ़ता जाता है। जब वे अभिमान के शिखर से गिरता है तो वे नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष तेज आंधी में उखड़ कर गिर जाता है, किंतु जो छोटी सी घास होती है उसको चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, उस घास का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसी प्रकार तुम छोटे बनो, और छोटे तब बनोगे जब स्वयं के भीतर छिपी बुराइयों को देखोगे, जब अपने को सबसे छोटा मानोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सब ते हम बुरे, हम ते भला सब कोई। जिन ऐसा कर बुझिया, मित्र हमारा सोए। कि जब दूसरों में बुराई देखने जाता है ये कबीर, तो इस कबीर को तो कोई बुरा दिखता ही नहीं, क्योंकि सबके भीतर वे कुल मालिक ही है। तो सबसे बुरा कौन हुआ? सबसे बुरा तो ये कबीर ही हुआ, जो दूसरों के भीतर बुराई ढूंढ रहा है। मतलब जो दूसरों के भीतर बुराई देखता है, उससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं। तो इसलिए हम ही सबसे बुरे हैं, और हमसे भले सब कोई है। जिसने ऐसा मान लिया वही उस कुल मालिक का परम मित्र है। उसी को ही मालिक सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए लोगों के भीतर बुराई मत ढूंढो, बुराई स्वयं के भीतर ढूंढो।
ताकि तुम उस बुराई को दूर कर सको। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में जाता है और अंधेरे कमरे में जाकर भी उसको अंधेरा दिखाई नहीं देता, तो वे कैसे रोशनी करेगा बताइए? तो वही तो रोशनी की मिसाल जलाएगा। किंतु यदि कोई अंधेरे में खड़ा होकर भी ये कहे कि मुझे अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा, तो वे तो फिर अंधा ही हुआ ना। इसी प्रकार अज्ञानी होते हुए भी कोई अगर अपने अज्ञान को नहीं देख पा रहा, तो वे ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? जो स्वयं को पहले से ही ज्ञानी माने हुए है, उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसका मटका पहले से ही भरा है, बताइए उसके मटके को फिर कौन भर सकता है? खाली चीज भरी जा सकती है, भरी हुई चीज को नहीं भरा जा सकता। इसीलिए तो सूफी फकीरों ने भी कहा कि जो भरवाना चाहे अपनी झोली, वो पहले अपना मटका तो खाली कर ले। इसी प्रकार अपने मन से जो विकार हैं उनको देखिए, उनको हटाइए, तभी उसमें जो सद्गुण है वे आएंगे और दुर्गुण जो है बाहर जाएंगे। यदि आप अपने दुर्गुणों को ही नहीं देखेंगे तो अहंकार तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप स्वयं को श्रेष्ठ माने हुए हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आपके भीतर कोई दुर्गुण है। तो पहले दुर्गुणों से मुक्त होइए, उसके बाद ही आप इस संसार का जो सत्य है उसे आप जान पाएंगे। और जब सत्य को जानेंगे तो ही आप भाग्यशाली बनेंगे, और तभी मृत्यु की वास्तविक तैयारी होती है। मरने की तैयारी इसे ही कहते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के इन वचनों से सभी लोग कृतार्थ होते हैं और प्रणाम करके काशी नरेश चल देते हैं, और उस शराबी व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है। तो इसी जो है आज के जो सत्य का संग का एक एक सवाल, एक एक वचन जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का है, वे हम सभी के जीवन में आनंद और सही मार्गदर्शन देने वाला है। तो इससे मार्गदर्शन लीजिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए, तभी परमात्मा जो है सभी का कल्याण करेंगे। और जैसी चाह होगी वैसी ही राह होगी। यदि चाह है ज्ञान की, तो पहले अपने दुर्गुणों को देखिए और उसे दूर कीजिए और खाली कर दीजिए अपना मटका, तभी उसमें कुछ रखा जाएगा। झोली उसी की भरती है जो खाली झोली लेकर आता है, जो पहले से भरी है उसको क्या भरेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी को राम राम, धन्यवाद।